हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग 5 रुपये के नीचे ट्रेड करने वाली एक गारमेंट्स बिजनेस से रिलेटेड कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, कंपनी जो है वो बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है। तो बहुत एक बढ़िया प्राइस पॉइंट पे आप लोग एंट्री बना सकते हो आप लोगों की फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, अगर आप लोग बाई करना चाहते हो तो। अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो 350% प्लस की रिटर्न ये कंपनी देके जा रही है। एंड कंपनी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू दिस कंपनी एंड क्या कंपनी की स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वंडारी होशियारी एक्सपोर्ट्स। ये बेसिकली एक वंडारी होशियारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक अपडेटेड वीडियो रहने वाला है। पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, एक या दो शायद, क्योंकि हाल ही में एक वीडियो बना था मैंने नवंबर के महीने में ही, आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी अगर कंपनी के बारे में बात करें तो टेक्सटाइल बिजनेस से रिलेटेड है कंपनी। मार्केट कैप के बारे में बात करें 55.5 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जो है वो 10.6 की है, ROC 7.14% की एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 2.32%। बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल जाए। एंड अगर एक साल के बारे में बात करें तो 355.29% की रिटर्न देके जा रही है। डिविडेंड देती है कंपनी, फेस वैल्यू ₹1 का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो गाइस, कॉन्स में ज़्यादातर चीज़ें हैं, प्रोज में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि कंपनी जो है बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है। कॉन्स में बात करें, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है, 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी काफ़ी कम निकल के आ रही है 2.59%। एंड 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी काफ़ी कम है, लगभग 6% के आसपास। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट अभी तक नहीं आई है। बाकी अगर देखा जाए कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। एंड करंट टीटीएम के बारे में अगर बात किया जाए तो इंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट शो कर रही है। करंट टीटीएम में ऑलरेडी 5 करोड़ की प्रॉफिट शो कर रही है। तो अभी और 4 महीना बाकी है 2022 की फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आउट होने में, 2022 की फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में भी आप लोग बोल सकते हो। तो हो सकता है 5 करोड़ जो रिकॉर्ड प्रॉफिट है कंपनी की, इससे ज़्यादा का प्रॉफिट शो करते, हो सकता है 6 करोड़ प्रॉफिट कंपनी शो कर दे। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। बैलेंस शीट के बारे में बात करें, कंपनी के पास 108 करोड़ की डेब्ट है। उसके कंपैरिजन में रिजर्व काफ़ी कम है। कंपनी ने डेब्ट एंड रिजर्व दोनों ही इंक्रीज़ किया है, ये ठीक है, सच मतलब कोई इशू नहीं है। तो डेब्ट थोड़ा हाई है कंपेयर टू रिजर्व, अनकंट्रोल डेब्ट आप लोग बोल सकते हो। बाकी ठीक ठाक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेकार है एकदम। कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 1 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी के पास। उसके साथ साथ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग कम किया है सितंबर की क्वार्टर में। बाकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। एंड अगर पब्लिक के बारे में बात करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक की भी होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है एंड एफआईआईज की भी होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग आप लोगों को दिखाई दिया है सितंबर की क्वार्टर में। बाकी अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो 54.89% जो है वो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में। तो गाइस, अभी बात करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली तो प्रॉफिटेबल, मतलब फंडामेंटली प्रॉफिटेबल है। डेब्ट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन प्रोमोटर्स का होल्डिंग भी काफ़ी कम है। एंड अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी कम है एंड सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी कम है। लेकिन इसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हो कि कंपनी ने मुझे एटलीस्ट पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ या तो फिर पॉजिटिव रिटर्न दिया है 3 साल में। एंड 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी एटलीस्ट पॉजिटिव है। तो गाइस, अभी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है कंपनी एंड शॉर्ट टर्म के लिए कैसी है वो तो मैं आप लोग को एक चार्ट दिखाने के बाद ही डिस्कस करूंगा। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की चार्ट खुली हुई है। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया होगा तो उसे 200% प्लस की रिटर्न मिल गया होगा कंपनी से। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है। बाकी बात कर लेते हैं कंपनी एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है। देखो गाइस, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही है प्रॉफिटेबल कंपनी होने के बावजूद। ये ऑल टाइम की चार्ट खुली हुई है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कंपनी को लिस्टेड हुए हुए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 फरवरी 2017 में ये कंपनी NSE में लिस्टेड हुआ था। तो कंपनी जो है जब से लिस्टेड हुआ है सिर्फ और सिर्फ 5.48% की रिटर्न देखा गया है। काफ़ी दिनों से कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। तो गाइस देखो, आप लोग एक चांस ले सकते हो क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कंसोलिडेशन पीरियड के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न देके जाती है कंपनी। लेकिन ये जो स्टॉक्स है कभी कभार तो मतलब 3-4 साल, जैसे कि ऑलरेडी 3-4 साल ये कंसोलिडेट कर गया है, कंपनी कंसोलिडेट कर रही है 3-4 सालों से। हो सकता है और भी 2-3 साल करे, लेकिन उसके बाद हो सकता है कंपनी एक अच्छा खासा आप लोग को मल्टीपैगर रिटर्न देके चली है। 1000%, 2000% नहीं तो फिर 10,000% के भी रिटर्न देके कंपनी चली है। क्योंकि ओवरऑल कंपनी अगर देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी को लॉस नहीं हो रही है। डेब्ट ज़्यादा है लेकिन छोड़ दो, कंपनी प्रॉफिटेबल है, हम लोग को प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। तो एज सच कोई मतलब इशू तो नहीं है। लेकिन अगर वो मतलब देखो, अगर वो चांस लेना चाहते हो देन आप लोग बाई करके चल सकते हो नीचे के लेवल पे। उसके बाद आप लोग को प्रॉफिट हो ही जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा रिटर्न देता है तो आप लोग को ज़रूर प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप लोग ये काम कर सकते हो कि 100-500 रुपये, 500-1000 रुपया लगा के छोड़ सकते हो कंपनी में। अगर मल्टीपैकर रिटर्न 2-3 साल बाद या तो फिर जब ये कंसोलिडेशन पीरियड ओवर होगी तब अगर देती है
तो आप लोग को वो रिटर्न मिल जाएगा। ये आप लोग कर सकते हो। अभी बात करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस ये हम लोग NSE के वेबसाइट में आ चुके हैं। निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है। बाकी अगर बात करें आज के बारे में तो 3,11,683 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 12 लाख रुपए के आसपास निकल के आ रही है। एंड अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें 50 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 3.8 रुपीज़ की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें 66.06% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। मतलब 2,05,000 क्वांटिटी ऑलमोस्ट आज डिलीवरी ट्रेड्स लिया गया था। तो ज़्यादातर क्वांटिटी आज डिलीवरी ट्रेड्स में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड्स। अभी बात करते हैं क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। देखो गाइस, जब मैंने लास्ट वीडियो बना था तब ये कंपनी ब्रेकआउट देने ही वाला था। ब्रेकआउट देने से पहले मैंने वीडियो बना दिया था। अभी ब्रेकआउट देने के बाद ये कंपनी बीच में ही कंसोलिडेट कर रही है 2 दिनों से। तो मैं यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्या मतलब अभी करना क्या है। जो लोग ब्रेकआउट के बाद इंटर किया है वो लोग क्या कर सकते हो आप लोग अभी। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। और अगर आज के बारे में बात करें 1.3% कंपनी डाउन थी एंड 4 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। बाकी अगर बात करें जो लोग शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा या तो फिर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पोजीशन बनाना चाहता है वो उन लोगों के लिए तो गाइस 2 रुपये का लेवल आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर 2 रुपये के लेवल पे नहीं मिलती तो जितना हो सके 2 से 2.5 रुपये के बीच में अपना लेवल रखने की कोशिश करना, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में बाई करते हो तो। अगर 2 से 2.5 के बीच में भी नहीं मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल आप लोग को मिल ही जाएगी, क्योंकि ओवरऑल कंपनी जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर आप लोग को 2 से 2.5 रुपये के लेवल के बीच में नहीं मिलती है तो जितना हो सके एटलीस्ट 2.5 से 3 रुपये के बीच में रखने की कोशिश, तो जितना हो सके कोशिश करना। बाकी अगर नहीं मिलती है तो क्या ही करोगे, उसके आसपास बाई करने की कोशिश करना। एटलीस्ट आप लोग की एंट्री जो है वो 3 रुपये से नीचे होनी चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। बाकी अगर बात करें स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स तो गाइस यहाँ पे ये जो सारे के सारे लेवल्स है एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। क्योंकि देखो अभी मैं चार्ट को मतलब बड़ा करने वाला हूँ तो सारे के सारे लेवल्स कट जाएंगे, सभी लेवल्स नहीं दिखेंगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर एक कहीं पर नोट डाउन कर लो, पॉज करके कर लेना अगर नहीं कर पा रहे हो तो। देखो गाइस जिसके बारे में मैं बोल रहा था, ये जो कंपनी है ब्रेकआउट तो दे दिया है और ऑलमोस्ट ये जो लेवल है आप लोगों को दिख रहा है 4 रुपये के लेवल, यहाँ पे 4 रुपये के लेवल और टच भी नहीं किया है। 4 रुपये के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बारे में बात करें, जो लोग इंटर किया है विदाउट कंफर्मेशन, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। देखो गाइस कहीं से भी ये ब्रेकआउट एक कंफर्मेशन नहीं है। जिस दिन ब्रेकआउट है उसी दिन का कैंडल एक बार बोल सकते हो ऑलमोस्ट अपर सर्किट में क्लोजिंग हुआ उस दिन। उसके बाद अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम में खोखला है कंपनी, कोई दम ही नहीं है कि इतना ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी। वॉल्यूम खोखला है। वॉल्यूम तो ये होता है ग्रीन कैंडल, ये भी अच्छा खासा वॉल्यूम ये होता है। वॉल्यूम की तरफ से मतलब खोखला है। जिन लोगों ने भी एंटर किया है वो लोग क्या देख के एंटर किया है वो तो मुझे नहीं पता। हाँ हो सकता है उन लोगों ने एंटर किया है कि इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया इसलिए एंटर कर गए। बाकी गाइस मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, वेट गाइस देखो क्या होता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये जो 4.1 की टारगेट है वो अचीव कर देगा। या तो फिर ये भी आप लोग कर सकते हो कि 3.9 रुपीज़ के 3 रुपये 90 पैसे के आसपास आप लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल भी सकते हो। अगर आप लोग को ज़्यादा टेंशन दे रही है तो फिर बॉदर कर रही है ये कंपनी, तो वो टोटली आप लोगों के ऊपर है। बाकी आप लोगों को तो लेवल्स पता ही है गाइस, सारे के सारे लेवल्स। आप लोग को अगर जो लोग फ्रेश बाई करने के बारे में सोच रहे हैं गाइस अभी बाई मत करना। अगर एक सेकंड रुक जाओ, मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, कंपनी को मतलब कोई एक डिसीजन लेने दो कि कंपनी ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ 3.55 के लेवल या तो फिर 2.85 के लेवल तक गिर जाती है तो वेट फॉर दी बाउंस बैक। बाउंस बैक कहाँ से देती है वेट करो, या तो फिर 2.85 के लेवल से देगी बाउंस बैक या तो फिर 3.55। बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाय करो फॉर दी अपर टारगेट्स। अगर 2.85 के बाद बाय करते हो तो 3.55 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट ये निकल के आएगा। और अगर यहाँ पे बाय करते हो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद फर्स्ट टारगेट 4.1, सेकंड टारगेट 4.8 एंड सो ऑन 5.35 की थर्ड टारगेट। और अगर मान लो कि इसके ऊपर बाय करते हो 4.1 के ऊपर बाय करते हो तो ये जो 4.1 की रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ट्रेडिंग तो बहुत बार किया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लेकिन इसके ऊपर जो क्लोजिंग की मतलब प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर पाई है कंपनी ने, रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्ली क्रॉस कर चुकी है कंपनी। इसकी कंफर्मेशन के बाद बाय करो फॉर दी अपर टारगेट्स 4.8 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 5.35 एंड थर्ड टारगेट 5.85। ये हो गया आप लोग के सारे टारगेट्स के लेवल्स। तो गाइस सब कुछ मैंने बता दिया, शॉर्ट टर्म में कैसी है कंपनी, लॉन्ग टर्म में कैसी है। बाकी अभी करना क्या है वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या तो फिर इन्वेस्टर हो, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और गाइस जो भी ट्रेड लेना है सोच समझ के लेना, जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड मत लेना, स्पेशली स्विंग ट्रेड्स जल्दबाजी में मत लेना। कंफर्मेशन नहीं मिला फिर भी आप लोग एंटर कर गए वो बिल्कुल भी मत करना। अगर आप लोग को मतलब हाँ ठीक है विदाउट कंफर्मेशन ये कंपनी गया 1-2 टारगेट हिट कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मौका फिर से आएगा। लेकिन अपने हैबिट मत बिगाड़ो, बूढ़े आदत मत पालो।
बैड हैबिट्स मत पालो, बुरे आदत मत पालो, लॉन्ग टर्म में आप लोगों को लॉस देके जाएगा वो। अगर आप लोग मतलब ये तो खैर छोड़ ही दो, ये तो अगर फिर भी आप लोग प्रॉफिट में बुक कर सकते हो। मान लो कि एक दिन ये हुआ, जैसे कि इस बार इसी चार्ट से मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। मान लो कि यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया और इस यहाँ पे टच करके लोअर सर्किट के बाद लोअर सर्किट लग गया कंपनी में, तो आप लोग क्या करोगे? एग्जिट भी नहीं कर पाओगे, आप लोग का टोटल पैसा डूब जाएगा। इसलिए गाइस अगर आप लोगों से कोई ट्रेड छूट जाती है या तो फिर कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है, उसके बावजूद अगर कंपनी मतलब टारगेट हिट कर देते हैं, तो गाइस डोंट वरी, ऐसा होगा, कई बार होगा, लेकिन अपने आदत को मत बिगाड़ो, बैड हैबिट्स मत पालो, लॉन्ग टर्म में आप लोगों को लॉस देके जाएगा बैड हैबिट्स। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन तो है ही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।